हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज डेट है 13 अक्टूबर 2020 और अभी एग्ज़ाम का डेट शुरू हो गया है। तो आपके लिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने ऐसा किया है कि जो वाहन अगर बैटरी से चलेगी तो उसमें रोड टैक्स नहीं लगेगा? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यह निर्णय है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन यानी बैटरी से चलने वाली वाहन है उसमें रोड टैक्स की छूट। और ऐसा बोला जा रहा है कि आगे इनका डिसीजन ऐसा होने वाला है, इस नीति पर कार्य किया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क हो रहा है उसमें भी छूट दिया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा सकते। सरकार का ऐसा नीति बनाया है कि 2024 तक जितनी वाहन निकले उसका 25% कम से कम इलेक्ट्रिक वाहन हो। सरकार ने ये भी प्रयास किया है कि जो बसें निकल रही उसमें से कम 50% बस क्या हो, इलेक्ट्रिक बस हो। कि ऐसा किया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन को दिल्ली में रोका जा सके। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक बस चलेगी तो पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। इसके लिए सरकार ने ऐसा नीति शुरू की है कि दो पहिया जो हो, जैसे बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, तीन पहिए जैसे ऑटो रिक्शा हो गया या बस हो, तो जो भी इलेक्ट्रिक वाहन से चले इस सब के लिए सरकार ने ऐसा छूट दी। अब दिल्ली ने किया है, तो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी हैं अनिल बैजल। आगे चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को किस श्रेणी का नोबेल इन्हें दिया गया? आपको पता होगा कि पिछले 3-4 दिन से नोबेल दिया जाता है, प्रत्येक दिन किसी न किसी श्रेणी का नोबेल दिया जाता है। और आज नोबेल मिला पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। इन्हें किस श्रेणी का नोबेल मिला? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इन्हें इकोनॉमिक साइंस का नोबेल मिला हुआ है। यह पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने नीलामी जो किया जाता है उसका एक नया कंसेप्ट को दिया, एक नया तरीका को बतलाया, उसमें जो सुधार किया और नए तरीके टेक्नोलॉजी को बदला। इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। अब यह जो अवार्ड है इकोनॉमिक का नोबेल, इसकी शुरुआत 1968 से हुआ था। पहले सभी क्षेत्र का नोबेल दिया था, लेकिन यह सबसे नया क्षेत्र है जिसमें नोबेल दिया था, इकोनॉमिक्स का नोबेल। नोबेल जो है यह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इससे सबसे पहले 1969 में, यानी 1968 में इकोनॉमिक के नोबेल शुरुआत हुई थी और इसे सबसे पहले 1969 में दिया गया था। रैगनर फ्रिक और जॉन टी बर्गन को यह अवार्ड दिया गया था। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, किस राष्ट्र की कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मृत्यु दंड को मंजूरी दे दी है? काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया कि बलात्कार जो करेगा उसको मृत्यु दंड का निर्णय दिया। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया, क्योंकि आए दिन अधिकांश ऐसा केस मिला हुआ बांग्लादेश में जिससे वहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश था इसको लेकर कि कोई अच्छा कानून बने, कठोर से कठोर सजा। वहाँ पर फेसबुक के माध्यम से यानी सोशल मीडिया या बैनरबाजी या जनता के विरोध के कारण सरकार ने ऐसा नीति को शुरू किया हुआ। अब तक बलात्कारी का जो मैक्सिमम जो सज़ा था, सर्वाधिक जो सज़ा दिया जा सकता था वो उसको उम्र कैद दिया जा सकता, लेकिन सरकार ने इसे संशोधन करके उम्र कैद से अब सर्वाधिक सज़ा मृत्यु दंड दे सकती है। अब बांग्लादेश ने ऐसा किया, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टाका है, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संस्थानों में से किसने रोगाणुरोधी खाद्य आवरण सामग्री विकसित की है? रोगाणुरोधी खाद्य आवरण सामग्री को विकसित किया गया है, किस संस्थान के द्वारा किया गया है? आपको उस संस्थान का नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आईआईटी मद्रास ने इसे विकसित किया। अब आपको इसको अच्छे से समझना है कि क्या विकसित किया गया है। आप देखते होंगे कि भोजन को जो पैकिंग किया जाता है
तो ऐसी एक सामग्री को विकसित किया गया है जिससे भोजन को पैकिंग किया जाएगा और यह क्या होगा, जीवाणुरोधी होगा, यानी जीवाणु को यह नष्ट कर देगा। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि यह पैकेट प्राकृतिक रूप से स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, यानी यह पॉल्यूशन को नहीं फैलाएगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। ये काफ़ी अच्छा स्कीम है जो जीवाणु को भी नष्ट कर देगा। और जैसे आप जो फूड पैकिंग इसको कर लिए तो इससे एक होगा कि आपको जीवाणु से सुरक्षा मिलेगा, इसमें जीवाणु नहीं आएंगे, बैक्टीरिया नहीं लगेगा। और दूसरा बात, आप खा के इस पैकेट को कहीं फेंक रहे हैं तो ये प्राकृतिक रूप से खुद से ही खत्म हो जाएगी, यानी जिस तरह प्लास्टिक होता है पर्यावरण को नुकसान करता है, ये नुकसान नहीं करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। आज का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विश्व गठिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस इसे कब मनाया जाता है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसे प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। गठिया के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के बारे में और इसके बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए इसे मनाया जाता है। अब गठिया गठिया एक बीमारी है जिसमें सूजन हो जाता है, जोड़ में दर्द होता है, कठोरता हो जाता है। और यह विश्व गठिया दिवस जो है इसकी शुरुआत 1996 से इसकी शुरुआत हुई है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 16 वर्षीय बालिका एवा मुर्टो को एक दिन का प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया है? क्वेश्चन को फिर से सुनेंगे। एक दिन के लिए इन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया गया है। किन्हें दिया गया है? तो ये एक 16 वर्षीय युवती हैं एवा मुर्टो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद दिया गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फिनलैंड की है। फिनलैंड में इन्हें यह कार्यक्रम के यानी एक दिन के लिए इन्हें फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि लैंगिक समानता जो होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें 7 अक्टूबर को बनाया गया। और इसे जो बनाया गया 7 अक्टूबर के क्यों, तो इसे गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के रूप में भाग लेने के लिए इन्हें बनाया गया। अब फिनलैंड में हुआ तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड के पीएम हैं सना मरीन और मुद्रा है यूरो। आगे चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कार्लटन कंपन का निधन हो गया हृदय गति को रुकने से। यह किस खेल के पूर्व कप्तान थे? यानी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्लटन कंपन का निधन हुआ, इनका संबंध किस खेल से था या इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह एक खिलाड़ी थे और यह किस खेल से थे? अगर खेल का पूछेगा तो भी आपसे बोल सकता है, खेल क्षेत्र भी दे सकता है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पूर्व फुटबॉल के कप्तान रह चुके थे। और इनका निधन दिल के दौरा से हुआ, दिल के दौरे के कारण हुआ। और अभी के हो जाएगा तो ये पूर्व फुटबॉल कप्तान थे और अभी के डेट में फुटबॉल कप्तान कौन है? तो सुनील छेत्री हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपये के स्मारक सिक्के को जारी किया गया है? यह स्मारक सिक्के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जानू किया, अभी वर्चुअली इसको जारी किया गया है। और किसके रिस्पेक्ट में जारी किया गया? तो यह राजमाता विजय राजे सिंधिया के रिस्पेक्ट में यह इनकी जयंती थी। तो आपका बताना है कि कितने रुपए का स्मारक सिक्का को जारी किया गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 100 रुपये के स्मारक सिक्के को जारी किया गया। इस वर्ष इनका 100वां जयंती था। इनके 100वें जयंती पर 100 रुपये के सिक्के को जारी किया गया। और जारी करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बतलाया कि राजमाता माता जो सिंधिया हैं इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित किया था, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में ये सिक्के को जारी किया गया है। चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस खिलाड़ी ने फार्मूला ऑल एफएल ग्रांड प्री 2020 का खिताब जीता हुआ? फार्मूला 1 एफएल ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब जीता हुआ है। और यह एफिल ग्रांड प्री 2020 जो है यह जर्मनी में आयोजित हुआ था और लुइस हैमिल्टन ने इसे जीता हुआ था। लुइस हैमिल्टन इस सीजन में 7वां ग्रांड प्रिक्स जीते हुए हैं और इनके कैरियर में टोटल 91 ग्रांड प्रिक्स ये जीत चुके हुए हैं। तो लुइस हैमिल्टन थे, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ था। मैक्स वर्सेपन ने ये दूसरे स्थान को प्राप्त किए हुए थे और डैनियल रिकॉर्डो ये तीसरे स्थान को प्राप्त किए हुए थे। तो चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने पहली बार वृक्षारोपण नीति की शुरुआत की गई? यह किस राज्य के द्वारा किया गया और इसे पहली बार किया गया है? और आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी, इसे दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली का जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ बनाने के लिए, हरित बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है वृक्षारोपण नीति को। कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने एक और भी नीति से वृक्षा प्रत्यारोपण, जहां अगर किसी जगह पर जहाँ पर पेड़ पौधा है, यानी मानिए कोई जंगल है जहाँ पेड़ पौधा है, उसके आसपास में अगर कोई कंपनी बैठे, यानी कोई निर्माण का कार्य हो रहा है, रोड बन रहा है, जो भी हो रहा है, तो अगर जहाँ से भी पेड़ निकला उसका 80% पेड़ को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देना। अगर नहीं होगा तो उसका पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत भी दिल्ली सरकार ने भी की थी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर देंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे देंगे। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर देंगे। शेयर करने से जो देखेगा उसे लाभ होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का दौर है, सबको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर का काफ़ी मेजर रोल होता है अभी के डेट में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारा अकाउंट डेली न्यूज़ के नाम से ही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर ही सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि यह चैनल है सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है। तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ की आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।